Okay, ji, once again, Assalamu alaikum. Today we will be uh, discussing the new topic that is oxides. ठीक है, ऑक्साइड्स क्या होते हैं और हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एज वी नो दैट मैनी मेटल्स मैनी मेटल्स एंड मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन कर लेती हैं, है ना, ऐसे ही। और अगर वो एयर में तो एयर में भी कर लेते हैं, ठीक है, इन दी एयर, सही। और उस वक्त भी करती हैं जब अ, हम हीट करते हैं, ठीक है, जब मेटल्स नॉन मेटल को हीट कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर हीटेड। तो उसमें होता क्या है, क्या बनता है हीट होने के बाद, या एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है। या तो मेटल ऑक्साइड बना देता है, वो मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड्स बना देता है, ठीक है। या वो नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना दो, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हमारे बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के जो बाइनरी, यानी कि ऑक्सीजन मेटल या नॉन मेटल या किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, तो दैट बिकम्स ऑक्साइड, ओके। तो इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, जी बिल्कुल, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड भी हो सकता है, राइट। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, डेट इज Al2O3। जिंक ऑक्साइड भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो देयर कुड बी मैनी, इवन P2O5 भी आपका एक ऑक्साइड है, राइट। अब हम जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की, ठीक है, तो हम ये कहेंगे ऑक्साइड्स कैन बी एसिडिक, और ऑक्साइड्स कैन बी आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एंड एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। अब जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मेनली पीरियोडिक टेबल हमारा किस तरह दिखता है। दो दो ग्रुप्स होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये इस तरह कुछ दिखता है पीरियोडिक टेबल, ऐसा ही है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होते हैं भाई, मेटल्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे ये ज्यादातर यहाँ के सारे क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक लैडर होती है डायगनल, ठीक है। यहाँ से कुछ एलिमेंट्स की टाइप कुछ और होती है, और यहाँ पे क्या प्लेस हुए हुए होते हैं हमारे, वो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नॉन मेटल्स की तादाद ज्यादा है, ठीक है। तो जब मेटल्स मेटल्स जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो बना देते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो क्या बना देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बना देते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड्स, ओके, राइट, ठीक है।
अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ और भी हो। जी, पॉसिबिलिटी ये भी है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे अगर हमारा ये चांस हो कि ये जो लेटर में से कुछ एलिमेंट्स हों, तो ये वाले क्या बना देंगे, एम्फोटेरिक बना देंगे। एम्फोटेरिक में कौन कौन से नेचर आ जाती है, एम्फोटेरिक में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स आ जाएंगे जो कि एसिडिक बिहेवियर भी रखेंगे, और एसिडिक प्लस बेसिक बोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है। ओके। एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होंगे जिनके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर होते हैं। ठीक है, राइट। तो अम, कुछ कंडीशंस और कुछ अगेन हमारी अजम्पशंस होती हैं। वो उस अजम्पशन के ऊपर हम बात करेंगे कि सारे नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट ये कंडीशंस आपको अपने नोट्स में लिखनी है, एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, एंड SiO2। अच्छा, SiO2 को भी मैं थोड़ा सा ना किसी अलग तरीके से डिफाइन कर लेता हूँ, या इसको हम ना ऐसे कुछ कर लेते हैं, SiO2। ये SiO2 का जो सीन पार्ट है ना, वो ऐसा है कि ये अपने टेम्परेचर चेंज होने पे अपने आप को एसिडिक बनाता है, अदरवाइज इट इज नॉट ए एसिडिक ऑक्साइड। ओके, ठीक है। तो ये आपका जो Si सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, दिस इज दो इट बिलोंग्स टू दिस दिस क्लासिफिकेशन जहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स आ रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, दिस इज स्पेशल, राइट, दिस इज स्पेशल at high temperature, at high temperature it becomes acidic, right? I hope this is clear. अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है, इट बिकम्स अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड्स एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, राइट। अगर हम बेसिक की बात करेंगे तो मेटल्स के जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं आपके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, जितने भी हैं सारे क्या बना रहे हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं। ओके। बट बेसिक ऑक्साइड्स के अंदर बात करेंगे तो हमारे सॉरी, जो आपके मेटल्स हैं वो आप कौन से बना रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। ओके, जो आपके मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, राइट। ठीक है। तो इसको हम जरा एग्जांपल में लेकर आ जाते हैं कि हमारे बेसिक ऑक्साइड्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, जो कंपाउंड में लिख रहा हूँ इनकी एग्जांपल याद रख लेनी है, ठीक है, कि ये बेसिक है। MgO, ठीक है, आयरन अगेन आपका मेटल है और फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, क्या बन गया, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, राइट। सिमिलरली के 2O पोटेशियम, बात समझ आ गई, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके क्या बन जाते हैं, बेसिक बेसिक ऑक्साइड। देन हियर इट कम्स एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड में क्या होता है, आपके तमाम नॉन मेटल्स वाले, नॉन मेटल्स जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे, यानी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, एक कंपाउंड बनाएगा, तो दे आर कंसिडर्ड अंडर एसिडिक ऑक्साइड। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। कुछ कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्ट, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारी बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं ओ लेवल्स के अंदर। सो एक्सेप्ट
कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड वाटर, और एक मैंने आपको बताया था SiO2, ठीक है। दिस इज नॉट ए एसिडिक बट एट अ हाई टेम्परेचर इट बिकम्स एसिडिक ऑक्साइड। SiO2 आपका हाई टेम्परेचर पे एसिडिक ऑक्साइड बन जाता है, ओके। और क्या क्या एग्जाम्पल, अच्छा अब इसकी एग्जाम्पल क्या होंगी एसिडिक ऑक्साइड की? एसिडिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं? SO2 है, ठीक है, P2O5 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूटियम ऑक्साइड भी आपका, ठीक है, D2O, ड्यूटियम ऑक्साइड, दिस इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसका ऑक्साइड है, ड्यूटियम ऑक्साइड, ठीक है, D2O, ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, ड्यूट्रियम, राइट। अच्छा जी, अ, अब हम बात करते हैं। अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे, आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड आपका, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट एसिडिक बट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, ओके। आपके कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक बट आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन आप एसिडिक इसको कंसिडर नहीं करोगे, दे आर नॉट एसिडिक, बट एक्सेप्ट SiO2 एट अ हाई टेम्परेचर। SiO2, SiO2 is acidic at high temperature, is acidic at high temperature, सही है। अच्छा नाउ इट कम्स अबाउट न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड हमारे क्या हो सकते हैं? इनके बारे में आप ऐसे ये लिख सकते हो कि नीदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस। इनकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही हम कह सकते हैं, ठीक है, राइट। दूसरा एम्फोटेरिक, राइट नाउ मेरे अभी माइंड में यही आ रहा है कि न्यूट्रल ऑक्साइड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, ठीक है। अगर कोई और आ जाए तो प्लीज यू कैन ऐड ऑन, ठीक है। अभी तो राइट नाउ आई जस्ट एबल टू रिकॉल ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे कौन से हो सकते हैं? इसके अंदर दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। दी ऑक्साइड्स जो के, दी ऑक्साइड्स which can react with both base and with an acid, एसिड के साथ भी कर सकते हैं, गॉट इट, क्लियर है। सो आफ्टर दैट हमें इसके बाद एग्जाम्पल इसकी देखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल Al2O3, दिस इज एम्फोटेरिक। हमारे ओ लेवल्स के लिए आपने ये तीन याद रखने हैं कि यही सिर्फ और सिर्फ आपके क्या कंसिडर होंगे? एम्फोटेरिक, ओके। जिसको आप ऐसे याद कर लें, अली जैन पप्पू, ओके, अली जैन पप्पू, अली जैन पप्पू, ठीक है, गॉट इट। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ओके, ठीक है। सो यहाँ तक कि ऑक्साइड्स का टॉपिक था, ठीक है जी। तो अगर हम कंक्लूजन करें, एसिडिक ऑक्साइड्स दे आर टिपिकली फॉर्म बाय द नॉन मेटल्स कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ओके।
And acidic oxides, when they react with bases, definitely they are going to form salt and water. ठीक है, तो उसको हम जरा कंक्लूजन भी कर सकते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशंस, डेफिनेटली इनकी पीएच जो है वो क्या होगी, 7 से कम होगी। ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड की एग्जांपल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन कौन सी हो सकती हैं, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड H2O। ठीक है। और SiO2 जो है ना, ये आपका, मैंने इसके बारे में बता दिया। व्हाट अबाउट द बेसिक ऑक्साइड्स? अगर हम बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो अगेन टिपिकली फॉर्म बाय द मेटल्स कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो बेसिक ऑक्साइड बना देगा। एंड अगेन इफ वी से दैट these oxides when react with acids, तो अगेन they will form salt and water। ओके। और बेसिक ऑक्साइड जब आपके वाटर में डिजोल्व होंगे तो अगेन बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। ओके। और बेसिक ऑक्साइड्स में आपके CuO भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है, Na2O भी हो सकता है, K2O भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर कर दी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि these oxides can act as a act as as acidic and basic oxide। ठीक है, जिनके एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर दोनों होते हैं। ठीक है। और अगर ये एसिड के साथ मिलते हैं तो ये सॉल्ट वाटर बना देते हैं अगेन। और अगर बेस के साथ मिलते हैं तब भी ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ओके। तो 3 एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड फॉर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर? अच्छा, न्यूट्रल ऑक्साइड और आपका NO भी हो सकता है। ओके। NO भी हो सकता है। आई कैन ऐड वन न्यूट्रल ऑक्साइड हेयर, NO। ये भी आपका जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके। ठीक है। इसके बाद हमारे पास पीएच का कुछ चीज़ें हैं, हम आज पीएच को भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। ठीक है। ऑल्दो यू यू हैव बीन स्टडिंग पीएच, ठीक है, सिंस योर ग्रेड 8 और ग्रेड 9। ठीक है। आप पीएच तो पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन पीएच का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि पीएच एक्चुअली है क्या। इनकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं बताई हुई हमारे ओ लेवल्स में। ठीक है। but for just sake of writing something about pH, you can define it as a I should say it is the power, right? It is the power. It is the power of hydrogen, right? It is the power of hydrogen ions। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं स्केल, ठीक है, which is used to measure relative acidity। ठीक है। बेसिसिटी, right? And neutrality of the solution, and neutrality of the solution। कौन सी चीज कितना एसिडिक है, कौन सी चीज कितना बेसिक है और कितना न्यूट्रल है। ठीक है। इफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सो बाय यूजिंग द पीएच स्केल वी कैन आइडेंटिफाई, राइट। ठीक है। तो एक एक हम एक 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 स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं। ठीक है। कि आपके सॉल्ट जो है ना वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, राइट। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस होगा। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दैट सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एज बेसिक, राइट। ठीक है। तो जितना उसकी पीएच कम होगी तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके। और उसके बाद जितना उसकी पीएच 7 के करीब होगी उतना ज़्यादा वो वीक एसिड होगा, राइट।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आपके कौन कौन से आ सकते हैं? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। H3PO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके। बट अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड में आपने ज़्यादातर CH3COOH ले लेना है। और एक एसिड है जो कि अ, इतना ही वीक है कि वो फौरन से टूट जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। दैट इज द कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके। तो आपको CH3COOH और H2CO3 याद होना चाहिए फॉर द वीक एसिड। एंड फॉर द वीक बेस अगेन, अगर हम 7 के करीब कोई बेसिक सब्सटेंस होगा तो उसकी जो पीएच होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 7 बट क्लोज टू 7। ओके। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इट इज अ वीक बेस। एंड आफ्टर वीक बेस देयर विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके। फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगी, राइट। तो बेटा वीक बेस के अंदर आप याद रखना है अमोनिया आपका एक एल्कालाइन है, सॉल्युबल है। कैल्शियम ऑक्साइड आपकी एक वीक बेस है, ठीक है, जिनकी तकरीबन 8 से ऊपर ही है पीएच, पीएच ग्रेटर देन 8, और तकरीबन 10 या 10 से कम होती है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो दे आर एल्कलीस। अगेन एल्कली तो वो तो आपको पता है कि एक सॉल्युबल बेस कहलाती है। लिथियम क्या बेस, लिथियम लिथियम की बेस हो, सोडियम की बेस हो, पोटेशियम की बेस हो, तो ये आपकी क्या हो सकती हैं? मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि लिथियम इज अ स्ट्रॉन्ग बेस इटसेल्फ। लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, लिथियम का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज LiOH NaOH, राइट, KOH। गॉट इट? ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। और इसके बाद हमने एक और बात देखनी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम क्लास को एंड अप करेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास we'll be doing some few, right, few questions, ठीक है, from the past papers। okay। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई? यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं? एक्चुअली ये मिक्सचर होता है। ओके। इट इज द मिक्सचर, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके। सही। तो एक्चुअली ये हम यूज क्यों करते हैं? जस्ट टू ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। सही। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल that is that is made that is made कंसिडरिंग, आप किस चीज को कंसिडर करते हुए बनाते हो? कंसिडरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। और इनको हम इन कलर्स के अकॉर्डिंगली हम एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक बता रहे होते हैं, राइट, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो आपका ब्लू तक जो है ना, फ्रॉम वॉयलेट टू ब्लू, इट इज कंसिडर्ड एज बेसिक। कहाँ तक? ब्लू तक। ओके। और ग्रीन इज कंप्लीटली न्यूट्रल। और आपका येलो से लेकर रेड तक इट इज एसिड। सही। होप यू हैव मेड द नोट्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे विथ सम few questions from past papers। Okay।
अच्छा, हमारी इससे पहले सॉल्युबिलिटी रूल मैं काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में कुछ गैसेस के टेस्ट को देख रहे होंगे। और इसके बाद हमें सॉल्ट एनालिसिस को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बट इसको हम किसी और क्लास में हम टेकअप कर लेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास के बाद, जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, मे बी मैं शायद आपको बैलेंसिंग द इक्वेशन आयनिक मेथड करवा दूं। ठीक है। या हो सकता है हम इस पे बढ़ जाएंगे, या पास पेपर से दरम्यान में पूरे पास पेपर की अगर सीरीज स्टार्ट की तो फिर वो मैं रोकूंगा नहीं। जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर हम हो सकता है चले जाएं, वरना फिर मैं उससे पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के बाद हम शायद एक दो क्लासेस के बाद ही हम रिडॉक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। राइट। चले जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जो पढ़ा है इसको प्लीज़ रिव्यू करें। ठीक है। और इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी। सेट है।